बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगुज़श्ते अय्याम की तीसरी किस्त है। आज 13 अक्टूबर 2024 मुआफ़िक 4 शव्वाल 1445 हिजरी है, हफ्ते का दिन है। आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इल्मी कामों में गुज़रा, और इसकी एक वजह यह है कि आजकल मदरसे की और तालीमी निज़ाम की छुट्टी है, क्योंकि ईद के बाद के अय्याम हैं। लिहाजा भरपूर तरीके से इसको इल्मी कामों में गुजारा। सबसे पहले एक तो आज के दिन हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हलीम चिश्ती नोमानी रहमतुल्लाह अलैह उन पर जो ख़ास नंबर शाया हुआ है बैनात कराची का, उसका मुताला किया। ये ख़ास नंबर अभी रमज़ान में ही, इसी रमज़ान में शाया हुआ है। 700-800 सफ़ों का ख़ास नंबर है, लेकिन शुरू से इसका मुताला शुरू किया, अभी तक इसका मुताला मुकम्मल नहीं हुआ। तो आज इसके कुछ हिस्से का मुताला किया, तो जो तकरीबन 430 से लेकर 460 तक के सफ़ात थे। हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हलीम चिश्ती नोमानी, अल्लाह तबारक व तआला इनको बहुत अजीम सिफ़ात से नवाजा था। उनकी जो बड़ी सिफ़ात थी वो ये थी कि वो इंतहाई इल्मी शख्सियत थी, इल्मी और तहकीकी शख्सियत। और इल्मी और तहकीकी शख्सियत के साथ साथ उन्होंने ज़िंदगी भी इल्मी और तहकीकी गुजारी थी। अगर कोई चाहता है कि वो एक इल्मी और तहकीकी शख्सियत का मुताला करे, उनके तर्ज़ व अंदाज को सीखे और उनकी ज़िंदगी में भी इल्मी और तहकीकी सिफ़ात पैदा हो, तो उसको ये ख़ास नंबर ज़रूर मुताला करना चाहिए। वैसे तो ख़ास नंबर शाया होते हैं, लेकिन ये ख़ास नंबर बहुत एहतिमाम के साथ शाया हुआ है। आम तौर पर जो ख़ास नंबर शाया होते हैं उसमें तो कई मुत्तफ़क़ा जो मज़मून लिखे तो उसको शाया कर दिया जाता है एक ज़ख़ीम नंबर की शक्ल में, लेकिन इस नंबर की तस्हीह में और इसकी तरतीब में बहुत ख़्याल रखा गया है। तो गोया ऐसा हुआ है कि जिस तरह की शख्सियत थी उसी तरह का एक नंबर वजूद में आया है। और फिर जो हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हलीम चिश्ती नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, वैसे तो ये उनकी हालात ज़िंदगी है, लेकिन हकीकत में ये एक तहकीक का तरीक़ा, मुहक़्क़िक़ीन का अंदाज़ किस तरह होना चाहिए, उसके बारे में ये एक किताब भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई तख़स्सुस फ़िल हदीस को समझना चाहे, तख़स्सुस फ़िल हदीस का तारुफ़ हासिल करना चाहे, तख़स्सुस फ़िल हदीस के क़वाइद और ज़वाबित को सीखना चाहे, तो ये किताब उसके लिए बहुत ही मुफीद है। मैं तो क्या बताऊँ इस ख़ास नंबर के बारे में, इसका हर सफ़ा कीमती है। इरादा है इंशाअल्लाह कि अगर कभी मौका मिले तो इसके एक तफसीली तारुफ़ भी कराएंगे इंशाअल्लाह। तो एक तो उसका मुताला किया, दूसरा जो मेरा मज़मून चल रहा था मक़ासिद शरीयत का। मक़ासिद शरीयत एक बहुत ही इल्मी मज़मून है, जिसमें हम शरीयत के जो मक़ासिद है, शरीयत के जो पेश नज़र अज़ीम हिकमतें हैं या मसलहतें हैं, उनको हम बयान करते हैं। तो ये एक इल्म है मुस्तकिल तौर पर। तो इसमें एक मुश्किल बहस आती है जो इमाम शातिबी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र की है। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह का नज़रिया है कि शरीयत के तमाम अहकामात में इल्लत हैं और वो इल्लत मक़ासिद पर या मसलहतों पर मबनी है। इस सिलसिले में उन्होंने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह पर रद्द किया है, जिनका मज़हब ये है कि शरीयत के तमाम मक़ासिद इल्लतों पर मबनी नहीं है, जो इल्लत मसलहतों के साथ वाबस्ता है। तो ये बात भी फिर बहुत मारिकतुल आरा बहस बन गई है
اور کل اس بیس کو مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ ارادہ ہے کہ مقاصد شریعت کے جو میرے سبق ریکارڈ ہو رہے ہیں اس میں اس کو 2-3 اسباق میں اس بیس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں کل کی جو تاریخ فلسطین کی قسط تھی، قسط نمبر 122، اس کو لکھا اور اس کا مطالعہ کیا۔ کل کی جو قسط تھی، قسط نمبر 122، اس میں تقسیم فلسطین کا مسئلہ لکھا۔ تقسیم فلسطین یہ 1947 میں فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تھا، اقوام متحدہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ میرا تو سلسلہ وار تاریخ تھی جو انبیاء کرام قبل عیسوی، پھر عیسوی تاریخ، پھر قبل الہجرہ کی تاریخ، پھر بعد الہجرہ کی تاریخ، پھر خلفاء کی تاریخ، پھر بعد تک سلطنت عثمانیہ، اور اس کے بعد اب 1947 تک فلسطین کی تاریخ گزر چکی ہے، جس میں فلسطین کی تقسیم جب ہوئی تو اس قسم میں اس کا تذکرہ ہے۔